दोस्तों नमस्कार। हमें सालों लग जाते हैं अपनी इज्जत कमाने में और 1 सेकंड लगती है अपनी इज्जत गंवाने में। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली में एक होटल में जिसमें आग लगी है, उसके अंदर 21 लोग मारे गए हैं। इन 21 में से करीब 8 से 10 ऐसे विदेशी लोग हैं जो वहां पर रह रहे थे, जो अपना एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म पर थे। मेडिकल टूरिज्म को बनाने में सालों लग गए सरकार को, और गंवाने में एक एक क्षति, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक घटना ने वो पूरा बना बनाया ऑरा जीरो कर दिया। आखिर इन लोगों के परिजन अपने देश में जाकर भारत की व्यवस्था के प्रति, भारत में भ्रष्टाचार के प्रति और इस तरह की चीजों के प्रति किस तरह का रवैया रखेंगे, ये सोचने वाली बात है। 2 लाख रुपए भारत में, जैसे अपनी वीडियो में पहले भी कह चुका हूं कि हमारे देश के अंदर किसी की जान की कीमत 2 लाख रुपए है। अब उस जान की कीमत में आप कब लपेटे में आ जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। वहां एक ही परिवार के 8 लोग भी मरे हैं, और वो 8 के 8 संभवतः सरकार के ही वोट बैंक रहे होंगे सरकार। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब ये बात निकल कर आती हो कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। वो बिल्डिंग बन गई और कितनी सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया है, बिल्डर को पकड़ लिया। भाई तुम बिल्डर को पकड़ते क्यों हो, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम उस अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ते हो जिसके पास पावर है? तुम उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ते हो? तो उस समय के तत्कालीन इंजीनियर को क्यों नहीं पकड़ते हो? तुम लोग भ्रष्टाचार खत्म करना ही नहीं चाहते हो। यदि तुम लोग भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते तो बिल्डर जिसने 5 मंजिला इमारत बनाई और जिसमें इमारत बनाने के बाद होटल चलाया बिना फायर एनओसी के, बिना एग्जिट का द्वार के, बिना सब कुछ नियम कायदों के, तो तुम्हें उन विभागों के वर्तमान और जब वो होटल बना है उनके अधिकारियों को पकड़ना चाहिए, उनकी पेंशन रोकनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग करते क्या हो कि केवल और केवल जो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है उसको तुम लोग उसमें एक्यूज्ड बनाते हो। भैया ये नियम बना दो कि यदि कोई ऐसी इमारत जिसमें आग लगी और उस इमारत में आग लगने के पीछे विभाग ही है, सरकारी विभागों की अनदेखी या भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आखिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? क्या इज्जत रह गई भारत की? कितने लोग भारत में आए इलाज कराने के लिए और आज वो यहीं जलकर राख हो गए। शर्म अगर थोड़ी बहुत भी बची हो ना अपने अंदर, शर्म जिसे कहते हैं, हया जिसे कहते हैं, तो उस शर्म और उस हया का इस्तेमाल करो। मुकदमे लिखो उन अधिकारियों के खिलाफ जो वहां उस समय के डीएम थे, उस समय के एसडीएम थे, उस समय का फायर का जो हेड था, उस समय जो बिल्डिंग दे रहा था, उस समय जिसने बिजली का कनेक्शन उसमें दिया है, सबको एक तरफ से लपेटो। कम से कम बिना तो 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा। जय हिंद, जय भारत।